प्रदीप जी, आपका जो प्रश्न था। या नहीं, लास्ट टाइम मैंने सुना पूरा ऑडियो शुरू का सुना था मैंने। पूरा का पूरा सुनने का शुरू का आधा घंटा मैंने सुना था। एंड आई थिंक इट वाज गुड। एंड इट इट डेफिनेटली क्लैरिफाइड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजें समझ में आई। एंड आई थिंक दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर फॉर मी। आई रिमेम्बर इट टुक अ लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत सारा समय लग गया था मुझे ये चैप्टर को खत्म करते करते, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें थी जो जिस तरीके से लास्ट वीक हमने 2-3 बार डिस्कस किया, वैसे ही आई ऑल्सो हैड टू अर्लियर गो थ्रू लॉट ऑफ टेक्स्ट एंड देन अंडरस्टैंड एंड आइडेंटिफाई। तो डेफिनेटली इट इज वेरी वेरी ट्रिकी। द प्रॉब्लम इज we generally see everywhere we feel is true is actually not true. That is the problem. And when you hear that this is not true, and then you have to see and understand something different, is what is very challenging. So acceptance level is so low when you read it for the first time, because you have never been taught like that. And then all of a sudden Krishna is telling that this is not right way of doing things, this is how you should do things. वो एक्सेप्टेंस इज, इट टेक्स टाइम टू कम थ्रू। काफी हम्म। समय लगता है उसको एक्सेप्ट करने में कि जो हमको सिखाया गया है, जो हमको बताया गया है, जो हम करते हैं दिन भर, हर चीज, हर जगह, मतलब ऑलमोस्ट एवरी प्लेस इज व्हाट इज नॉट राइट वे ऑफ डूइंग थिंग्स। कर्म करना है, बट इस तरीके से नहीं करना है। एंड व्हेन कृष्णा सेज दैट एंड देन ही क्लैरिफाइज व्हाई, is very difficult, was very difficult to accept for me earlier. So it took time, but I am very sorted now as compared to what I was. But I obviously am not completely sorted, so it's still in progress. That is perfectly fine. Completely to be completely sorted is not so easy, but Yeah, the thing is that we are on that track. ये yeah, जो रास्ता है वो नहीं छूटना चाहिए। वो yeah. बहुत महत्वपूर्ण है। जो हमारी पूरी अपब्रिंगिंग का पैटर्न होता है ना, जिस तरीके से हम बड़े किए जाते हैं, जिस प्रकार की बुद्धि हमें दी जाती है, हमारा जो परिवेश होता है, हम हमारे अनुभव में जो कुछ भी आता है, तो हम Hmm. हर स्थान पर जो एक्सपीरियंस करते हैं वो है, एक्चुअली हम डार्विनियन थ्योरी को एक्सपीरियंस करते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, और कंपटीशन है। और प्रकृति में तो यही दिखता भी है ना। दो पेड़ जब उगते हैं तो जो पेड़ ज्यादा सक्षम होता है वो पूरे न्यूट्रिशन को ले लेता है, दूसरा वाला फिर पिला के गिर जाता है। हम सभी Yeah. जानते हैं कि जहाँ खेती होती है वहां बड़े बड़े पेड़ नहीं लगाए जाते हैं, क्योंकि फिर वही सारा कुछ सोख लेंगे तो खेतों को कुछ मिलेगा ही नहीं। तो प्रकृति भी यही दिखाती है, और हम पूर्णतया जब प्रकृति के हो जाते हैं तो हमारे जीवन में भी यही सब चल रहा होता है। तो ये जब आधार बन जाते हैं जीवन जीने के, तो इससे स्विच ओवर करना कठिन बिल्कुल होता है। मुझे इस बात से कोई, लेकिन सुंदरता ही यही है कि आप स्विच ओवर कर पाए। पूरे जीवन का यदि कोई उद्देश्य कहा जा सकता है, इफ देयर इज एनी पर्पस ऑफ लिविंग, तो यही है। Hmm. इसके अलावा जो भी पर्पस होता है वो सब सांसारिक है। Yeah. जब तक संसार में बने हुए हैं तब तक चलेगा, किंतु जब यहाँ से मूव ऑन करने का समय आएगा, शारीरिक मूव ऑन, तो पता नहीं वो कौन सी स्थिति होगी, वो कौन सा अनुभव होता है मुझे अभी तक तो ज्ञान नहीं है लेकिन जितना हमने ऋषियों को सुना है, जितना हमने उपनिषदों को देखा है, जब हम कृष्ण को सुनते हैं तो इतना तो समझ में आता ही है कि वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। Hmm. और कुछ है हमारे भीतर जो इस बात की पुष्टि भी करता है। अगर पूरा ही हमारे सिस्टम से डिसअलाइंड बात होती तो हम बहुत पहले अस्वीकार कर देते।
और सदा अस्वीकार ही करते। पर कुछ तो है जो जो देखता है कि नहीं, अ, अंततः हम क्यों खुश रहना चाहते हैं, अंततः हम क्यों आनंद में जीना चाहते हैं, और इसके अलावा तो और कोई उपाय होता नहीं। सो दैट इज फाइन। ओके, एक सेकेंड। और कुछ है पहले का जो है? कुछ भी जो पहले का है जो आवश्यक है कि देखना है। हमने देखा था 23वें तक, और 23वें में कृष्ण कह रहे हैं, devoid of attachment, liberated with centered in knowledge, performing a work for yagna alone, his whole karma dissolves away। और मेरे मन में एक बार बात आ रही थी कि हालांकि हमने इसके ऊपर कई बार चर्चा की है, किंतु फिर भी डिवॉइड ऑफ अटैचमेंट जीवन में कैसे उतरता है? जब उसे हम अपने रोज के जीवन में देखते हैं तो क्या दिखता है हमको? हाउ डू यू नो दैट यू आर लिविंग डिवॉइड ऑफ अटैचमेंट? बोलिए। कर्ता के रूप में देखने से कई बार होता है कि जैसे आज कुछ चीज हुई जिससे थोड़ा मन लग रहा था, बट अब इस टाइम पे आई एम क्वाइट पीसफुल एंड आई नो कि हाँ कुछ चीजें हैं जो नहीं होंगी आपके कंट्रोल में। आई डोंट हैव अ सोल्यूशन एंड आई सी दिस कि दिस इज अ पार्ट ऑफ थिंग्स व्हिच आर मूविंग। तो जैसे एक बार बहुत पहले आपने बोला था कि आप देख रहे हो, और मुझे ध्यान में नहीं एग्जैक्टली क्या था कि मतलब यू आर सीइंग दिस, बट आप अपने आप को वो चीज करते हुए देख रहे हो, बट आप अंदर से आपको पता है कि ये क्या हो रहा है, सिचुएशन क्या हो रही है। तो वो मतलब एक तरह से आप इन्वॉल्व हो, मगर एक तरह से इंटैंगल नहीं हो रहे हो। अटैचमेंट तो है पर इंटैंगलमेंट नहीं हो रही है, तो छोड़ना लगता है कि ठीक है, इट्स ओके। ठीक है, तो सब कुछ, सारे कार्य हो रहे हैं, कोई भी कार्य में ऐसा कोई बंधन नहीं है कि ये नहीं करना है या ये करना है। प्रेफरेंसेस नहीं है, जो भी आवश्यक है, जो भी परिस्थिति समक्ष आती है उसके अनुसार कार्य भी होता है। किंतु कहीं पर भी, हाँ, डिजायर्स आर नियरिंग जीरो। अटैचमेंट का होने का अर्थ ही होता है कामना का होना। सो जब कामना, इच्छाएं, वो शेष नहीं बचती हैं और सिर्फ कर्म बचता है, तो हम डिवॉइड ऑफ अटैचमेंट होते हैं। माइंड सेंटर्ड इन नॉलेज, परफॉर्मिंग वर्क फॉर यज्ञ अलोन। यज्ञ क्या है? यज्ञ क्या है? आहुति ऑफ डिजायर्स। ठीक है, और डिजायर्स कई सारे रूप में निकलते हैं।
अच्छा सॉरी, मेरा ना कुछ शायद लैपटॉप तंग कर रहा है, वो बार बार मैं स्विच कर रही हूँ फोन से कभी लैपटॉप से। हाँ जी, प्लीज कंटिन्यू। हम्म। चलिए फिर 24वें में चलते हैं। ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। The process is Brahman. The clarified butter is Brahman, offered by Brahman in the fire of Brahman. By seeing Brahma in action, he reaches Brahma alone. जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात स्त्रुवा आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है, तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। एक एक पाठ है। प्रोसेस इज ब्रह्म। कृष्ण कह रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है, एनीथिंग दैट्स हैपनिंग, वो क्या है? ब्रह्म। किसके लिए होगा ये ब्रह्म प्रोसेस? ब्रह्म किसके लिए होगा? ब्रह्म के लिए। बिल्कुल। प्रोसेस उसी के लिए ब्रह्म होगा जो उस स्थान से उस प्रक्रिया में संलग्न होगा। सेंटर ऑफ ईगो से जो ऑपरेट करेगा, उसके लिए प्रक्रिया ब्रह्म नहीं हो सकती। इसी को कहते हैं ना कि कृष्णमूर्ति जब कहते हैं टू बी एबल टू सी ट्रूथ इन द फॉल्स, तो हर कुछ जो अस्तित्व हमें देती है या जो हमें अस्तित्व में करना पड़ता है, वो सब कुछ उसमें यदि हम सत्य को देख पाते हैं तो in his two-step process, the second one is when you have reached. आप सत्य देख ही तब पाएंगे जब आप सत्य में स्थित होंगे। जो सत्य में स्थित नहीं होता, जो ब्रह्म में स्थित नहीं होता, वो ब्रह्म नहीं देख सकता है। चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं ना, हर चोर को दूसरा आदमी चोर ही दिखता है। हमारे मन में जो पाप होता है तो हमें लगता है पूरी दुनिया वही कर रही होगी। तो ब्रह्म उसे ही दिखेगा जो ब्रह्म में स्थित होगा। किंतु शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत तो होगी इस बात को अपनी बुद्धि में रखने से कि हर कुछ ब्रह्म है, मैं उसमें ब्रह्म को ही जानने का, देखने का प्रयास करूं। ये है हमारे यज्ञ का मार्ग, या हमारा जो टू बी द सीकर। सीकर का कार्य ही है कि वो हर एक चीज से, जब वो जो उसे प्रभावित करती है या प्रभावित नहीं करती है या जो भी है, वो उसमें एक क्षण ही रुक जाए और ये भी, इसमें भी ब्रह्म है, इसकी जिज्ञासा करे। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि वो बेवकूफ बने, कि सामने वाला व्यक्ति यदि कुछ चाले चल रहा है तो हमें बुद्धि में ना आए, बल्कि जो ब्रह्म स्थिति से देखेगा उसे तो सब कुछ ही दिख जाएगा, उसे तो सब कुछ ही दिखेगा। यही पे बात आती है कि आप सब कुछ जानते हुए भी करुणामयी बने रहते हैं। हर एक व्यक्ति में आगे जा पाने की पूरी पूरी पोटेंशियल होती है,
योग्यता होती है, और वो जब कभी भी आए तो हम लेबलिंग में नहीं घुसते हैं, हम जजमेंट्स में नहीं घुसते हैं, हम छवियों से नहीं पकड़े पकड़े जाते हैं, हम उससे बाहर रह पाते हैं। तो पूरी प्रक्रिया जो है वो ब्रह्म स्वरूप है। और क्लैरिफाइड बटर क्या है? क्लैरिफाइड बटर किसी भी चीज का फाइनल प्रोडक्ट है। तो जो फाइनल प्रोडक्ट है वो भी ब्रह्म है। तो प्रक्रिया भी ब्रह्म है और उससे जो निकल के आ रहा है वो भी ब्रह्म है। ऑफर्ड बाय ब्रह्म इन द फायर ऑफ ब्राह्मण। और आहुति देने वाला कौन है? वो भी ब्रह्म है और अग्नि भी ब्रह्म है। बाय सीइंग ब्रह्म इन एक्शन ही रीचेस ब्रह्म अलोन। तो पूरा जीवन कैसा हो? पूरा जीवन एक प्रक्रिया बन जाए। किसकी? आहुति देने की। और वो आहुति की अग्नि भी ब्रह्म स्वरूप हो, जिसमें कुछ भी नहीं बचता है। अग्नि के का तो यही है ही, लेकिन अभी इसमें एशेस के भी बचने की कोई संभावना नहीं है। जीरो रेसिड्यू, 100% कंबस्शन। इसलिए अग्नि भी ब्रह्म स्वरूप ही हो, जो सब कुछ ही जला दे, कुछ भी ना बचे, कोई स्कोप नहीं। और हम ये जाने कि जो कार्य में रत है वो भी ब्रह्म रूप ही है, और अतः वह ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। हाँ आरती, कुछ कह रहे हो? हाँ ऋचा, मुझे पूछना था कि जब हम बात बोलते हैं कि अंतर मन से बात करना, या फिर जैसे कुछ भी हो रहा है, सिचुएशन है जहाँ पे आप देख रहे हो कि इमोशनल ड्रामा चल रहा है, राइट, रिलेशनशिप्स में कहीं पे भी, एंड यू आर जस्ट टॉकिंग टू योरसेल्फ कि अपने आप से, तो क्या वो जब हम बात करते हैं अपने आप से, तो वो क्या ब्रह्म की हम बात करते हैं, कि वो किससे बात कर रहे हैं, जो हम अपने आप से बात कर रहे हैं अंदर ही मन में? वो तो अहंकार ही है। अहंकार का ही तो एक रूप है जिससे आप बात करते हो। आप देखिए ना, जब आप बात करते हैं तो आप जिससे बात कर रहे होते हैं उसको छवि देके देखिए कि का आपके अंदर की प्रोफेशनल बोल रही होती है, उत्तर दे रही होती है, या आपके अंदर की माँ उत्तर दे रही होती है, या आपके अंदर अंदर की पुत्री उत्तर दे रही होती है। कौन उत्तर दे रहा होता है? आपको समझ में आ जाएगा कि अलग अलग स्टैंड पॉइंट से जो उत्तर आएंगे, जो आपका सेल्फ टॉक है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा, क्योंकि प्रायोरिटीज बदल जाएंगी। तो वहां पर वो जो सेल्फ टॉक वगैरह होता है उसमें कुछ भी ऐसा सीक्रेट नहीं होता है। सेल्फ टॉक के साथ एक और मजेदार कहानी है कि आप उसको विटनेस जोन से देख सकते हैं कि यहाँ मैं बात कर रही हूँ और मेरे भीतर भी कोई बात कर रहा है। ये देखो, ये दोनों क्या मजेदार बातें में लगे हुए हैं, और वो आपके लिए बहुत कुछ खोल सकता है। हाँ, जो आपने बोला ना विटनेस, मैं वही बात कर रही हूँ। जैसे मैं कुछ हो रहा है और मैं देख रही हूँ और मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि ये सब, दिस इज ऑल इमोशनल ड्रामा, एंड मतलब आई एम बिहेविंग फ्रॉम अ वेरी न्यूट्रल जोन, नॉट कि मैं किसी रिलेशनशिप के अंदर घुस के कर रही हूँ, बट एज अ विटनेस आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ दैट आई नो दिस इज हैपनिंग। तो वो मेरा प्रश्न था कि जब हम अंतर मन से बात करते हैं, तो वो भी आप कह रहे हो कि अहंकार होता है वो? अंतर्मन क्या है? अंतर्मन, जिसको कॉन्साइंस कहा जाता है, वो तो समाज का बिठाया हुआ एक कहानी है। समाज हमारे भीतर बिठाता है ताकि जब हम अकेले हों तो भी हम वही करें जो समाज चाहता है कि हम करें। जब हम सबके साथ हैं तो हमारे लिए गार्डियन कौन है? पूरा समाज का गार्ड करता है, सिक्योरिटी, कि भाई कोई देख रहा है, मेरी कैसी छवि बन रही है। मैं ये नहीं कर सकती, मैं बाजार में जाकर के ऐसे नहीं बिहेव कर सकती, मैं ऑफिस में आके ऐसे बिहेव नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हर आई एम इन द आई ऑफ एवरीवन। लेकिन जब मैं आपने अभी जो अकेले, बात बोली, सॉरी,
आपने जो भी बात बोली कि आप देख रहे हो कि ये भी मैं हूं और ये हो रहा है सारा, विटनेस जहाँ पे कर रहे हो, तो वो जो प्रक्रिया चल रही है, तो वो किसकी प्रक्रिया है? जहां कौन पे सी? आप विटनेस कर रहे हो, आप एक्शन कर रहे हो, खुद से एक्शन कर रहे हो। मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं डांट रही हूँ, और मैं अपने आप से मैं देख रही हूँ कि ये मतलब आई एम ट्राइंग टू फील दैट आई एम इन दैट रश ऑफ इमोशंस, राइट? सो आई एम ट्राइंग टू विटनेस दैट फेज ऑफ माइंड। तो जैसे अभी आपने कुछ एक क्षण पहले कुछ एक बात बोली, तो वो क्या स्टेज है फिर, वो प्रोसेस क्या है? देखिए, एक तो पूरा प्रोसेस है जो आप एक आइडेंटिटी में ही करते हैं, और दूसरा प्रोसेस है जब आप आइडेंटिटी से बाहर निकल जाते हैं। तो जैसे आप वो मेलो ड्रामा देख रहे हैं, इमोशनल ड्रामा देख रहे हैं, एंड यू आर जस्ट वॉचिंग इट, you will probably just smile at it, or you will be very indifferent towards it. You will not need to label it. हाँ, इमोशनल ड्रामा चल रहा है, that's it. और मैं एक कहना हम्म। चाहूंगी नीचा जी कि वो देख रही, हर फोकस इज ऑन द आउटसाइड ना, वो ड्रामा चल रहा है उनका फोकस, बट हाउ यू आर फीलिंग दैट इज इम्पोर्टेंट ना, उनका खुद के प्रति तो फोकस है ही नहीं। वो भी तो हुआ ना, वॉट शी इज ऑब्जर्विंग कि वहां पे फसाद चल रहा है, वहां पे इमोशनल ड्रामा चल रहा है, बट वॉट यू आर फीलिंग दैट इज इम्पोर्टेंट ना आरती। If at all that is generating any feeling in you, then it is not a witness mode. फीलिंग विटनेस को थोड़ी आती है। हाँ, फीलिंग एग्जैक्टली। फीलिंग तो एक आइडेंटिटी को आती है। हाँ, एक तभी मैंने कहा ना, आइडेंटिटी, न्यूट्रल, अगर न्यूट्रल तरीके से मैं देख रही हूँ। अगर आप न्यूट्रल हैं और आप बस देख रहे हैं, आप दृष्टा बने हुए हैं, आपका कोई इंटरफेरेंस नहीं हाँ, है, आपका कोई दृष्टा। रोल नहीं है, आपका कोई उसमें जजमेंट नहीं है, आप किसी प्रकार से उसको लेबल नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज इट, दैट इज व्हाट इज नीडेड, दैट इज व्हाट इज नीडेड। उसी क्षण आप उससे बाहर हो जाएंगे ना। आप जहां उस जोन में गए, आप उसी क्षण उससे बाहर हो जाएंगे। हम्म। दैट इज द ब्यूटी एंड दैट इज व्हाट इज नीडेड। थैंक यू। क्योंकि यदि आप उसको न्यूट्रली देख रहे हैं तो काम नहीं हो रहा है ना, वहां कोई कामना नहीं फंसी है। आपको हम्म। ऐसी कोई इच्छा नहीं है, आवश्यकता नहीं है कि भाई इसको मैं ऐसे लेबल करूं, इसको मैं वैसे लेबल करूं। दिस इज जस्ट एन इवेंट, जस्ट एन इंसिडेंट, हम्म। एंड दैट एग्जैक्टली इज द वे टू लुक एट इट। और वो इतना सरल नहीं होता है, वो कठिन होता है। हम्म। एंड more you are able to be there, more you will be out of grip of it. ठीक है ना? So more हाँ you जी। are, more you will be out of grip of it. And that is what is needed. उसी को तो अनासक्ति कहते हैं। मजेदार बात यह है कि यहाँ पे जो शब्द प्रयोग किया गया है वो गत संगस्य है 23rd में। संगति के भी आगे चले गए। यहाँ पे देर इज अटैचमेंट डिटैचमेंट की तो बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे राग वैराग की बात नहीं हो रही है। यहाँ कहा जा रहा है कि आप संगति के भी आगे चले गए। गत इज टू गो। मतलब क्या है? मतलब संगति है, किसी का साथ है तो भी मजेदार है, नहीं है तो भी मजेदार है। सो देन यू आर बियॉन्ड संगति। You are not in the shackles, you are not dying for it. That is where aloneness, possibility of aloneness to happen is there. Otherwise loneliness is becomes our truth. So जब प्रक्रिया भी ब्रह्म होगी, प्रोसेस भी ब्रह्म होगा, और जो कुछ भी उससे निकलता है वो भी ब्रह्म होगा, और जो आहुति है वो भी ब्रह्म के ही द्वारा दी जाएगी, ब्रह्म की ही अग्नि में दी जाएगी। तो कहीं भी
सकाम कर्म के होने की उसका कोई स्कोप ही नहीं है, देयर इज नो पॉसिबिलिटी। निष्काम कर्म ही फलित हो रहा है, बिकॉज ब्रह्म कौन है? ब्रह्म पूर्ण है, उसे किसी चीज की आवश्यकता तो नहीं है, कोई भी कार्य वो आवश्यकतावश तो नहीं करेगा। किंतु प्रकृति में गुणों के कारण कार्यों के होने की जो प्रक्रिया है वो स्वतः ही निहित है। इट इज देयर, नोबडी कैन हेल्प इट। तो कार्य होंगे, प्रक्रियाएं होंगी, और जो ब्रह्म में स्थित होगा उसके लिए वो बस महज कार्य है। ऐसे कार्य, वैसे कार्य, कार्य ये दे दे वो दे दो, ये सब कहानी नहीं होगी। दिस एग्जैक्टली इज व्हाट इज फ्लोइंग विद द फ्लो। You do the needful and you be all right with whatever comes, because whatever is coming is also the Brahma, the clarified butter is also Brahma. तो जब हम कहते हैं कि ये रिजल्ट हमको नहीं चाहिए था, ये क्यों हो रहा है, यदि वो ब्रह्म है तो हम प्रश्न कैसे कर पाएंगे? यदि ब्रह्म है तो हम उंगलियां कैसे उठा पाएंगे? हम कैसे बोल पाएंगे कि नहीं ये मुझे 20% ही पसंद है, ये मुझे 40% ही पसंद है, ये मुझे ना पसंद है? क्योंकि पसंद करने वाला तो अभी है ही नहीं ना। ब्रह्म के लिए कोई भी चॉइस, विकल्प, वो सब तो होता नहीं है। तो वो सब कहानी तो हो ही नहीं सकती। तो हमारे जीवन में जो पूरी कहानी चलती है वो हो ही नहीं सकती। इसमें कुछ और है? कोई प्रश्न वगैरह कुछ आ रहा है? आई थिंक ये श्लोक हम यूज करते हैं ना जब हम बिफोर ईटिंग। आई थिंक दिस इज द श्लोक व्हिच वी टिपिकली स्पीक। आई हर्ड सो, आई हर्ड सो कि इस श्लोक का जो प्रयोग है वो भोजन से पहले किया जाता है। एंड आई रियली विश कि भोजन से पहले जब ये श्लोक किया जाता है तो क्या क्या इंटेंशन होता है, क्या क्या अवेयरनेस क्या होती है उस क्षण? So I think it is the so for the way I understand is obviously in our stomach there is a agni as well, right? So every time you're eating, you're actually you're giving ahuti to that agni, and then that is you're satisfying that fire in within your body, हम्म। and that is how it is being viewed at. That is how it is being seen. So that's how I understand. तो जठराग्नि की बात हो रही है। हाँ, जठराग्नि की बात हो रही है, राइट। तो खाना खाना भी एक आहार जिसको कहते हैं ना, आहार, दैट राइट वर्ड इज आहार इन इंडियन टर्मिनोलॉजी। So one of the कृष्ण ways की of दृष्टि से देखेंगे तो कृष्ण भोजन में तो अटकने से रहे। वो भी जब निष्काम कर्म पढ़ा रहे हैं उसके बीच में भोजन की तो बात वो करेंगे नहीं। अब इतना तो हमें समझ में आना ही चाहिए। वैसे ही हमारे यहाँ हर चीज का अर्थ का अनर्थ हो ही जाता है। और फिर वही है, याद ही होगा कुछ ही समय पहले हमने कहा था कि मुझे जो जैसे भजता मैं भी उसे उसी रूप में भजता हूँ। तो जो मुझे भोजन के रूप में भजेगा मैं उसे भूख के रूप में मिल जाऊंगा। क्योंकि भोजन के रूप में भजने का अर्थ तो यही है कि भाई मैं भूखा हूं तभी मैं भोजन को भज रहा हूं, अन्यथा मैं भोजन क्यों भजूंगा? सो विथ कृष्ण इट्स वेरी सिंपल, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, कोई टेंशन ही नहीं है।
जो मुझे जिस रूप में भजेगा मैं उसे उसी रूप में भजूंगा। तो जो ब्रह्म के रूप में देख सकेगा तो उसे कृष्ण ब्रह्म रूप में मिलेंगे, और नहीं तो जो हमारी सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि कई लोग बाल कृष्ण से आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं, राधा कृष्ण से आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। कृष्ण को पूर्ण रूप में देख पाना इतना सरल कार्य थोड़ी है, क्योंकि उदाहरण भी यही होते हैं ना। आप जब बाल रूप में देखते हैं तो आप सब बच्चे में कृष्ण देखते हैं, बाकी जैसे ही बच्चा बड़ा होता है कृष्ण खत्म हो गए, आप करो उसकी धुलाई। अभी उसको कृष्ण रूप जीवन जीने की आवश्यकता क्या है, क्योंकि वो यदि कृष्ण रूप जीवन जिएगा तो माँ बाप की परेशानी है। कोई माँ बाप कृष्ण रूप जीवन जीने नहीं देंगे अपने बच्चे को, कि धर्म की संस्थापना करने निकल पड़े हैं और स्वधर्म पर चल रहे हैं। हाँ रूपल, बोलिए। ये प्रदीप जी पूछ रहे थे ना भोजन से पहले, इट इज 3.13, नॉट दिस श्लोक। नहीं, ये भी कहा जाता है, दिस ऑल्सो इज सेट। अच्छा नहीं, हम लोग तो वो 3.13 वाला बोलते हैं। वो क्या है? वही है। अभी यज्ञ शिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषैः भुञ्जन्ते ते त्वघं पापा ये पचन्ते आत्मकारण। वो हम लोग बोलते हैं। वही है ना कि हम लोग सब सेक्रीफाइस खुद के लिए बनाते हैं तो वो पाप में आते हैं ना, तो वी ऑफर इट टू गॉड एंड टेक द रेमनेंस एज प्रसाद। तो प्रसाद पेट भर के नहीं, द पर्पस इज पेट भर के हम लोग प्रसाद कभी नहीं खाते, राइट? इन द सेम वे वी आर सपोज टू हैव अवर डिनर और लंच वॉट एवर और फूड लाइक प्रसाद। और वो हम लोग अपना जठराग्नि है, वो भी अग्नि है ना, उसको अर्पण करते हैं। तो ईट योर फूड एज अ यज्ञ। उस रूप में देखोगे आप तो उसका अर्थ ये भी है कि प्रसाद के साथ आप लाइक्स और डिसलाइक्स को नहीं जोड़ते हो। हाँ। प्रसाद प्रसाद होता है, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि मुझे यही खाना और ये नहीं खाना है, और जो जितना मिला वो स्वीकार है। भाव जो है वो कैसा हो? भाव बिल्कुल इनडिफरेंशिएशन का। जैसे प्रसाद खाते हैं हम खुश रहते हैं ना, तो वो वही भाव से खाना है। हम्म। तो जब ब्रह्म प्रक्रिया हो जाएंगे तो सारे कर्म वैसे ही जल जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि ब्रह्म रूपी अग्नि में कुछ भी नहीं बचता है। इसमें कुछ और आगे बढ़े? दैवमेवापरे यज्ञै योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञै यज्ञेनैवोपजुह्वति। टिपिकली जो यज्ञ का कारण होता है वो कभी भी अकारण नहीं होता है, कि यज्ञ भी ब्रह्म रूप है। ब्रह्म क्या है? अकारण है। यज्ञ सदा ही कारणों के साथ जुड़ा रहा है। यज्ञ का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, जो कि हमारे वेदों से आता है, वेदों के कर्मकांड के इससे आता है, जहाँ पे कोई भी कुछ भी कैसे करना है वो पूरी प्रक्रिया लिखी हुई है विस्तार में, कि कब क्या होम डालना है, कौन से श्लोकों का उच्चारण होना चाहिए, किस प्रकार से वेदी बनाना है, एवरीथिंग, ऑल दैट डिटेल्स। और कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि आपके यज्ञ जो है वो निष्काम कर्म हो, निष्काम हो। सो ऑब्वियसली he is taking us from the karma kand part of Vedas to the ritualistic part of Vedas to the Upanishadic part of Vedas. अब कहते हैं some yogis perform sacrifices to devas alone, while others offer the self as sacrifice by the self in the fire of Brahma alone. दो प्रकार के योगियों के बारे में कह रहे हैं, दो प्रकार के लोग के बारे में। एक जो योगी है वो देवताओं को आहुति देते हैं,
और दूसरे प्रकार के लोग कौन है? जो दे ऑफर द सेल्फ एज सैक्रिफाइस, और यहाँ पे स्मॉल एस है, तो स्मॉल एस वाला सेल्फ क्या है? अहंकार का प्रतिरूप है। तो वो सेल्फ को की आहुति देते हैं, अहंकार ही अहंकार का की आहुति दे रहा है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये तो क्रिया हुई ना, अगर अहंकार ही कुछ कर रहा है तो ये तो कर्म हुआ। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नेति नेति। नेति नेति कौन करता है? कोई तो करता है ना। वो अहंकार का भले एक बहुत ही प्यूरिफाइड रूप हो, परंतु होता तो अहंकार ही है ना। भले वो बहुत विनम्र अहंकार हो, किंतु एक आइडेंटिटी होती है ना। और तभी तो हम ज्ञान योग में बोलते हैं कि अंततः जब नेति नेति करते करते सब कुछ कट जाता है, तो काटने वाले को भी काटना पड़ता है, इसको भी कटना पड़ता है। तो अहंकार ही यज्ञ में आहुति दे रहा है। और किसकी आहुति दे रहा है? अहंकार की आहुति दे रहा है। और यज्ञ की जो अग्नि है वो ब्रह्म रूपी है। सो इस प्रक्रिया में भी बात वही है कि पहुंचना वही है। याद होगा कि हमने ये देखा था कि कृष्ण कहते हैं कि मुझ तक सीधे आ जाओ या घूम करके आओ, माया भी मेरी है। तो कुछ भी यदि हो रहा है तो कामना क्या है? अंततः कामना तो कृष्ण ही है ना। तो कृष्ण कह रहे हैं कि कुछ योगी हैं, तो अलग अलग प्रकार से, आगे पूरे इसमें कुछ श्लोकों तक यही है कि अलग अलग प्रकार से अलग अलग कार्य किए जाते हैं। और उन उन सब कार्यों के पीछे कोई ना कोई इच्छा तो रहती ही है। और फिर जैसी इच्छा होगी मैं वैसे ही आऊंगा तुम्हारे पास, मुझे जैसे भजोगे वैसे ही आऊंगा। तो some yogis perform sacrifices to devas alone, while others offer the self as sacrifice by the self in the fire of Brahma alone. So the act of sacrificing self is getting totally devoid of any identity, getting totally devoid of any likes, dislikes, judgments, opinions, belief systems, value system, anything and everything. अपने आप को खाली करते जाना है। मैं कौन हूं ये यदि पूछा जाए तो उत्तर क्या आना चाहिए? कोई नहीं हो गया ना, इसमें तो आइडेंटिटी नहीं रही। आई डोंट नो, अभी तो पता ही नहीं है ना। लेकिन इतना पता है कि वो जो सब कुछ मैं सोचती हूँ कि मैं हूँ, या जैसे मैं अपने आप को एक्सप्लेन करती हूँ कि मैं कौन हूँ, वो तो मैं नहीं हूँ। मुझे बस इतना समझ आया है। तो मैं कौन हूँ इसका तो मुझे भी पता नहीं है। तो अभी तो आई डोंट नो कि वो स्थिति बनी हुई है। महर्षि रमन के का एक प्रसंग है। कहते हैं कि एक व्यक्ति आया जो कहता है कि मुझे ज्ञान व्यान समझ नहीं आता है, मैं तो भक्त हूँ, नारायण का भक्त हूँ, आई एम द डिवोटी ऑफ नारायण। सो आई वॉन्ट टू ओनली कीप प्रेइंग टू हिम, एंड आई व्हेन आई डाई आई वॉन्ट टू गो टू हेवन एंड मीट हिम। So महर्षि मुस्कुरा रहे हैं। तो then he asked महर्षि कि but will when I go there will he meet me there? So the first thing he said, is it okay that I keep praying to Narayan? Maharishi said, yes, it's okay. Then he said, if I go there, will I meet him? Will he meet me? Maharishi says, yes, he will meet you. Then he says, when I meet him, will he talk to me? Maharishi says, yes, he will talk to you. Then he says, what will he say? So Maharishi says, Krishna will say, go and find out who you are.
तो बात घूम फिर करके वही आती है। तो जैसे भी परफॉर्म करो, अंत में हु यू आर ही जानने की आवश्यकता पड़ती है। तो अब सीधे सीधे जानने में लग जाओ या घूम घूम के जानो। 26। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियानिग्निषु जुह्वति। Some again offer hearing and other senses as sacrifice in the fire of control, while others offer sound and other sense objects as sacrifice in the fire of senses. अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, और दूसरे योगी लोग शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। एक तरह से देखिए ना, तो ये हमें टेक्निक्स भी दे रहे हैं। He is also giving us techniques. तुम सीधे ब्रह्म को नहीं पूज सकते, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है ब्रह्म का। तुम कैसे ब्रह्म की आहुति दो, ब्रह्म की अग्नि में आहुति दोगे? तुम ये सब कर सकते हो कम से कम। You will still be walking on path towards me. So what is the process? What can be done? सभी इंद्रियों को, अब देखिए, जो भी जब भी हमने पढ़ा है, चाहे वो शंकराचार्य की बात हो चाहे पतंजलि की बात हो, यम नियम यही है। इंद्रियों का निग्रह, उधर शम दम है शंकराचार्य के शब्दों में, इंद्रियों का निग्रह है। सभी प्रकार के इंद्रियगत चीजों का दो स्थानों पर आहुति जा रहा है। पहला है संयम में। संयम में आने का क्या अर्थ है? संयम में आने का अर्थ है कि अब इंद्रियां इधर उधर नहीं भाग रही, अब इंद्रियां मुझे चालित नहीं करती हैं। अब मुझे पता है कि इंद्रियों को कहाँ जाने देना है, और इसलिए इंद्रियां प्रभावित नहीं होती और मुझ पर अपना प्रभाव नहीं छोड़ती। So I am out of the sense gratification state of life. I am out of sense gratification. So one can also practice giving up sense gratification as sacrifice in the fire of control. So you look, जो घोड़े हैं उनकी लगाम खींचिए, वो इधर उधर ना जाए, और उनकी लगाम किसके हाथ में हो? संयम के हाथ में। The other way of doing the yagna with this senses is, इनको इंद्रियों के ही अग्नि में झोंक दीजिए। अब इंद्रियां जैसी कुछ बची ही नहीं। This exactly is pratyahara. You pull all your indriyas inside. इंद्रियों की अग्नि में उसको आहुति दे दी। अब कोई इंद्रिय जो है वो बाहर भाग ही नहीं रही है। All of that has been pulled within. तो इसमें जो 24 है वो फाइनल स्थिति बताई है ना। हर कोई तो जानता नहीं है या समझता नहीं है कि वो ब्रह्म ही है, और वो ब्रह्म की ही अग्नि में ब्रह्म की ही आहुति दे रहा है और ब्रह्म ही पाएगा। ये तो दैट इज द फाइनल रिजल्ट। ये उसके आगे वाले जो है, दोज आर द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस। कृष्ण ने शुरुआत कहाँ से करी थी? ज्ञान योग से किया था ना। He gave the best to Arjun first, and then he came down, and he is going down and down is what we see. In exactly the same way, here also he is starting with the one which is the highest.
एंड देन शायद अर्जुन को नहीं समझ आया होगा, तो वो आगे बढ़ रहे हैं कि भाई अंततः तुमको करना तो युद्ध है ना। अब तुम इंद्रियों से ही बिल्कुल आसक्त हो रहे हो, तो ही सेइंग देयर आर डिफरेंट वेज, यू पिक अप व्हाटएवर वे, बट फाइट, pick up whatever way. And he's telling all the possible ways. There are 1,000 ways. अर्जुन शायद हर क्षण एक मन को प्रतिबिंबित कर रहे हैं, और जैसा मन वैसा कृष्ण कह रहे हैं। हम्म 27। सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। Some again offer all the actions of senses and the functions of the vital energy as sacrifice in the fire of control in self, kindled by knowledge. दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। Fire of control in self, self is with capital S here, kindled by knowledge. तो ज्ञान के बिना सेल्फ की अग्नि में भी कोई भी आहुति नहीं दी जा सकती है। ज्ञान इसीलिए जब भी आप किसी से कुछ भी बातचीत करते हैं ना, तो जरा देखिएगा कि उनकी अवेयरनेस कहाँ पे अटकी हुई है, उनकी अवेयरनेस कहाँ पे अटकी हुई है। ज्यादातर कष्ट का कारण ही ये होती है कि हमको कुछ मालूम ही नहीं होता है, लेकिन ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, भतेरे हम कहानियां देते रहते हैं। तो कृष्ण एक और रूप के बारे में कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इंद्रियों के सारे जो कर्म हैं, द एक्शंस ऑफ सेंसेस एंड द फंक्शंस ऑफ वाइटल एनर्जी, जो प्राण ऊर्जा है, उसके जो भी ये है, उसको ज्ञान से प्रज्वलित आत्म संयम की अग्नि में डाल देते हैं। तो ये एक तरह का इंडिकेशन भी है कि कृपया इन स्थानों पर अटकिए मत। एनर्जी में अटकना बहुत सरल होता है। थोड़ा सा एनर्जी वर्क करते हैं और बड़ा अच्छा लगता है, उसके बाद लगता है कि यही तो है। कुछ भी करते हैं हम, हमें बहुत अच्छा लगता है, तो हमें लगता है यही तो है। और ये एक मन की चालाकी या बेवकूफी दोनों कह लीजिए। मन जब किसी चीज को चख लेता है तो वो उसको दोबारा चखना चाहता है। किसी चीज को चखने से अर्थ है कि किसी चीज के होने से जो वो थोड़ी क्षण के लिए शांति का अनुभव कर लेता है, आनंद का अनुभव कर लेता है। हम जब एक नया मोबाइल भी खरीदते हैं तो क्षण भर के लिए तो बहुत मजा आता है ना, बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं कि अभी और कुछ नहीं चाहिए। पे हाइक मिलता है तो कुछ समय के लिए, इट कुड बी मिली सेकेंड्स ऑल्सो, बट देर इज अ मोमेंट वेर इन वी से ओके, दिस इज व्हाट आई वांटेड, दिस इज व्हाट आई गॉट। उसी क्षण हम दूसरी योजना तो बनाने नहीं लगते कि व्हाट नेक्स्ट। या हम करते हैं ऐसा? नहीं करते हैं ना। मन
क्षण के लिए शांति का अनुभव होता है, और मन को उस शांति का अनुभव कैसे हुआ? जब उसने कुछ खरीदा, जब उसने कुछ पाया, तो उसको लगता है कि मुझे फिर से शांति यदि चाहिए तो मुझे फिर खरीदना होगा, फिर कुछ पाना होगा। तो वो बार बार उसी रास्ते भागता है। और ये मैं कम से कम जो लोग एनर्जी वर्क करते हैं उनके साथ तो बहुत देखती हूँ। एक बार उससे थोड़ा सा आनंद आता है या आराम मिलता है, फिर से उसी की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि उसके आगे तो कुछ मालूम ही नहीं होता है, और उसके आगे की चाह भी नहीं होती है, प्यास भी नहीं होती है। ये बात मन में कभी आती ही नहीं है कि ये जो थोड़ी सी शांति मिली है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, किस प्रक्रिया से मिली है वो प्रक्रिया महत्वपूर्ण नहीं। और फिर हम अटकते हैं प्रक्रिया में। तो कह रहे हैं कृष्ण की जो भी फंक्शंस ऑफ वाइटल एनर्जी है वो सब भी आहुति में डाल देते हैं। और आहुति में ये जो अग्नि है वो प्रज्वलित हो रही है ज्ञान से, तो सर्वदा विवेक बुद्धि पूर्ण रूपेण कार्यरत है। The power of discernment is all the time active. अच्छा, एनर्जी वर्क का एक एग्जांपल दोगे? एनर्जी वर्क आप जो बोल रहे हो, जितनी भी हीलिंग की पद्धतियां हैं। हीलिंग की? अच्छा और क्या है? अच्छा। 26 और 27 में, एक में ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिजायर की बात हुई है और एक में प्रोसेस जिससे आपको आपके डिजायर्स फुलफिल होते हैं, या खुद ऐसे दो, एक में विषयों की और एक में क्रिया की, पर है दोनों इंद्रियों से ही रिलेटेड, करेक्ट? हाँ, है तो इंद्रियों से ही रिलेटेड। यहाँ पे सीधे सीधे 26वें में इंद्रियों की ही आहुति दे दी जा रही है, या तो संयम की अग्नि में या इंद्रियों की ही अग्नि में। यहाँ पर इंद्रियों के जो कार्य हैं, जिसको कि आप प्रोसेस कह सकते हैं, और जो जो हमारे वाइटल एनर्जी के कार्य हैं, जो ऊर्जा का कार्य क्या होता है, वो जब पतंजलि बात करते हैं प्राणायाम की, तो उसका कारण क्या होता है? जिस जगह पे हम एनर्जी को रखते हैं, इट सेज दैट वेयर द अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। जिधर भी ध्यान जाता है एनर्जी उधर ही फ्लो करता है। ध्यान किधर जाएगा? जिधर सेंसेस जाएंगे उधर जाता है। तो आप यदि प्राणायाम नहीं करते हैं तो आपके सेंसेस इधर उधर भागते ही रहेंगे। प्राणायाम में क्या होता है? प्राणों को नियमित किया जाता है। यू गॉट टू टेक चार्ज ऑफ योर एनर्जी वेयर इट इज गोइंग। So through that, you actually make your senses sharp enough not to slip. Through that, you make your senses sharp enough not to slip. और यहाँ पे कह रहे हैं कृष्ण कि अभी प्राणों को अब हम जो पूरी कंट्रोल करने की, या इसको आप कह सकते हैं कि ये जो फंक्शंस ऑफ वाइटल एनर्जी का जो सैक्रिफाइसेस है वो एक्चुअली प्राणायाम ही है और कुछ नहीं है। अच्छा, इंद्रियों को आप जो कह रहे हो आहुति देनी है, तो प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं? मतलब एक पल तो लगता है कि हाँ नहीं, ये मतलब आप जैसे बोल रहे हो, आप देख रहे हो कि ये हो रहा है, ये गलत है या सही है, फिर उसके बाद फिर से विचलित हो जाता है मन। तो जैसे किस प्रकार से प्रैक्टिकली क्या किया जा सकता है कि स्थिरता बनी रहे, कंसिस्टेंसी में? काफी चीजों में हो जाता है मगर फिर से कई बार स्लिप होता है बहुत।
बस वही स्लिपिंग तो चल रहा है अर्जुन के साथ कि कृष्ण को इतनी इतने सारे श्लोकों का सहारा लेना पड़ रहा है। अवेयरनेस बढ़ानी है, पहले 1 मिनट के लिए सेट करो अवेयरनेस को, फिर 5 मिनट के लिए करो, ऐसे ऐसे बढ़ानी है, और कुछ नहीं हो सकता। A lot of time, if you can just remember कि यदि कृष्ण सामने देख रहे हैं तो आप ये कर सकेंगे क्या, काम हो जाएगा, करके देखिए। ये बहुत ही दिस इज मजेदार उपाय है, जैसे वेरी गुड ट्रिक, कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं यदि कृष्ण समक्ष खड़े हैं तो कर सकेंगे क्या, और अगर नहीं कर सकेंगे तो ये तो पता ही होना चाहिए ना कि कृष्ण तो हर क्षण है। क्योंकि हम अपने आप से झूठ बोलते हैं क्योंकि हमको कृष्ण ये दिख आसान नहीं। भी है और मुश्किल भी है, हाँ। हाँ, ये अगर this will come only when you try, you put yourself in that zone of remembrance. This only happens then, but I find this is a very interesting trick. Seriously. जो कबीर कहते हैं ना, जो ठगनी, क्या है उनका, जो ठगनी को भी ठग लेती है, माया को भी ठग लेती है, जा ठगनी ठगे, कुछ ऐसे ही है, वैसे ही है, जो नहीं, तुम्हें लवली ठगने है, आए दिस इज तो भी ठग लो। माया हैज कम टू ट्रिक यू, और तुम उसी को ट्रिक कर दो। अच्छा, जो परेशानी हमारी है वो यही होती है ना, कि हम जितनी देर मंदिर के सामने बैठते उतनी देर हम कोशिश करते हैं कि द सो कॉल्ड, कि भाई यहाँ पे विचार पवित्र हो, मन पवित्र हो, किसी के प्रति कोई द्वेष ना हो, अभी मन प्रभु में लगे और संसार में ना लगे। हालांकि होता यह है कि जिसको संसार की आदत होती है वो मंदिर में भी जाता है तो वो सिर्फ मुख से प्रभु प्रभु बोलता है, भीतर तो सब अकाउंटिंग चल रहा होता है। और जैसे ही वहां से बाहर आए तो होता है कि भाई देखो, हमने पूजा कर ली, हमारा आज का कार्य हो गया, अब हम चलते हैं, आखिर संसार भी तो बुला रहा है। माय मदर टेल्स मी दैट संसार में आई हो इस रूप में तो कुछ कार्य करने के लिए आई हो ना, वो सारे कार्य भी तो करना हमारा काम है। तो शी हैज फाउंड हर ओन वे ऑफ स्टेइंग इन संसार। ऐसे हाँ ठीक है ना, तुमको जो कार्य दिखते हैं तुम करो, मुझे वो कार्य ही नहीं दिख रहे, मैं क्या करूं। तो दैट्स अ वेरी गुड ट्रिक विच वर्क्स। नहीं, दिस इज गुड, थैंक यू। हम्म। शायद इसलिए पहले हर हर कमरे में हर जगह भगवान के फोटोज कैलेंडर रखते थे कि देख रहे हैं हमको कृष्ण और फिर वैसा बिहेव करो, माइट हेल्प। एक एक वो रहता है कि अब वो हम लोग इतने थेथर से हो गए हैं ना कि हमको फर्क ही नहीं पड़ता है, हम बिल्कुल गैंडे की चमड़ी के लोग हो गए हैं कि मूर्ति हो, जो हो, जो करना होगा सब लोगों के। सही बात है। इसमें गले में जो व्यापारी लोग होते हैं ना, जो दुकान वकार चलाते हैं, जो जो उनका मनी बैंक होता है, उसमें वो लक्ष्मी की मूर्ति रखते हैं और उसी में घपला करते हैं, और वो ये भूल जाते हैं कि लक्ष्मी जो है वो, उनको जब हमारे ग्रंथ दिखाते हैं कि वो विष्णु के चरण दबा रही हैं तो वो बहुत प्रतीकात्मक होता है। उसका प्रतीक ये है कि धन आवश्यक है, किंतु उसका जो स्थान है वो प्रभु के चरणों में है, वो सत्य के चरणों में है, उस सत्य के वाओ। अधीन है, सत्य के ऊपर नहीं है, वो सत्य के अधीन है। So then you will use that money to do lot of good things. You will never be able to exploit that money. जब लोग कहते हैं ना मनी करप्ट्स, तो वो इसीलिए होता है क्योंकि आप खुद करप्टेड हो। मनी बेचारा क्या करप्ट करेगा, लक्ष्मी तो बैठी हुई है वहां पे, पर आप भूल जाते हैं ना। सो देन इट करप्ट्स, इट्स माइंड दैट करप्ट्स। जब मैं कभी बचपन में हम देखते थे कि ऐसे पाँव दबा रहे हैं और वो लेटे हुए बड़े राम कृष्ण जी और उनके पाँव दबा, लगता था ये ऐसे जो है ना, अलग रूप में प्रोजेक्ट करेंगे,
फेमिनिस्ट हाँ अलग ग्रुप में प्रोजेक्ट करेंगे कि देखो फीमेल की क्या स्थिति है। हाँ, दे तो दिमाग में फॉरगेट। कभी ये चीज नहीं आई जो आपने बताया है, मतलब कितना अच्छे से समझाया। कभी मेरे को ये लगा कि ऐसा क्यों दिखाया कि पाँव दबा रहे हैं और वो लेटे हुए बड़े आराम से। हम्म, एक्चुअली all that you need to live in this world which is सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा या जो भी हैं, उनको स्त्री रूप में इसलिए प्रोजेक्ट किया गया है बिकॉज प्रकृति को फेमिनाइन एनर्जी कहते हैं। एक्चुअली मैस्कुलिन फेमिनाइन सब एनर्जी प्रकृति में ही है, हाँ शिव लेकिन शक्ति, हाँ हाँ, शक्ति है ना वो, तो वो स्त्री बिल्कुल। रूप में प्रोजेक्ट होती है। आई अंडरस्टैंड। बट वो आती तो सत्य से ही है ना, पुरुष से ही है ना, हम्म, शिव से ही है, ये हम भूल जाते हैं। हम्म। 27। द्रव्ययज्ञास् द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः। Others again offer wealth, austerity, and yoga as sacrifice, while still others of self-restraint and rigid vows offer study of the scriptures and knowledge as sacrifice. कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, और कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। फिर से कुछ हमारे लिए रास्ते हैं। जब द्रव्य संबंधी यज्ञ कोई करेगा तो वो ये नहीं सोचेगा कि मेरे पास कितना है, इसमें से मैं इतना बचा लूं और इतना दूं और यही दूं और यहाँ ना दूं, विदाउट प्रेफरेंस। तो आप वेल्थ भी ऑफर कर सकते हैं। I know of because my mother she had been a teacher, so she had that society of teachers. So कभी कभी कहानियां बताती थी किसी किसी के बारे में। तो एक आंटी थी जिनके बारे में वो कहती थी कि गांव में किसी की शादी वादी है तो she will go and give all her jewelry to that person. So that lady, that auntie, she doesn't have any jewelry now. She has given it away to all others. And when she is asked about it, she said, क्या करना पहन करके, इससे क्या हो जाएगा, उसको जरूरत थी उसको दे दिया, मुझे इसकी कुछ आवश्यकता नहीं है। She would very simply say. So there are various ways that अब हमारे साथ क्या होता है ना कि हम कहते हैं अरे ये गिफ्ट देंगे, नहीं नहीं नहीं, दिस इज एक्सपेंसिव, ये तो कितनी मुश्किल से बनाया है, ये तो मम्मी ने दिया था, ये तो वहां से मिला था, एंड वी विल अटैच ऑल द स्टफ एंड वी विल नॉट गिव। लेकिन जब आहुति की बात होती है, यज्ञ की बात होती है, तो हमारे तो किसी भी प्रकार का चॉइस नहीं होता है कि ये वाला करना है और वो वाला करना है। सो अदर्स अगेन ऑफर वेल्थ, ऑस्टेरिटी एंड योग। तो द्रव्य भी दे सकते हैं और दे कैन गेट इनटू ऑस्टेरिटी, किसी प्रकार का तप वगैरह भी कर सकते हैं। And yoga. So here yoga is, to my understanding, an indication towards any of the yoga that you practice. चाहे आप भक्ति योग से करें या कर्म योग से करें या whichever, तो वो उसको आहुति रूप देते हैं। आहुति रूप क्यों दे देते हैं? तपस्या को भी आहुति रूप दे देते हैं और योग को भी आहुति रूप दे देते हैं, ताकि किसी में भी मैं का कोई भी अंश न बचा रहे। मैं तपस्या कर रही हूं, मैं भक्ति मार्ग पे हूं, ये मैं बचा ना रहे, इसलिए आहुति। While still others
वो किसकी दे देते हैं? ऑफ सेल्फ रेस्ट्रेंट एंड रिजिड वोस, ऑफर स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स एंड नॉलेज एज सैक्रिफाइस। तो कुछ ऐसे भी होंगे जो स्वयं पर सेल्फ रिस्ट्रेन प्रैक्टिस करने वाले लोग होते हैं, या जिन्होंने बहुत कठिन व्रत उठाए हो, रिजिड वोस, तो वो कहते हैं कि यदि मुझे पढ़ना है तो शास्त्र अध्ययन में वो संलग्न हो जाते हैं। तात्पर्य बहुत सीमित है, सीमित कह रही हूँ, तात्पर्य बहुत सरल है, और वो ये है कि आप किसी भी स्थिति में सामाजिक कार्यों से बंध के नहीं रहते हैं, और सामाजिक कार्यों को ही अपना सर्वोपरि मानकर नहीं जीते हैं। किसी भी प्रकार का धर्म जो समाज से हमें मिलता है, उन सब से ऊपर ये सब कुछ होता है जिसे आप स्वधर्म रूप में चलते हैं। तो बेस्ड ऑन हु यू आर, बेस्ड ऑन योर गुणास, यू पिक अप एनी ऑफ दीज। एंड दिस इज सो इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपको गीता में ही इतने उपाय मिल रहे हैं अलग अलग प्रकार के कि आप क्या क्या कर सकते हैं, जिसमें जो अहंकार है उसकी आहुति चढ़ जाए, which makes it very practical, which makes it very practical. योग जो है यहाँ पे वो अष्टांग योग के बारे में भी आप कह सकते हैं। योग जो है वो अष्टांग योग का भी प्रतीक है, ज्यादातर तो उसी को योग कहा जाता है। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः। Yet some offer as sacrifice the outgoing into the incoming breath and the incoming into the outgoing, stopping the courses of the incoming and outgoing breaths, constantly practicing the regulation of the vital energy, while others yet of regulated food offer in the pranas the function thereof. दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं, तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। तो प्रोसेसेस है, कोई भी प्रक्रिया उठा लीजिए, जब प्राणों का प्राणायाम भी करते हैं, जब आप श्वासों की क्रिया के लिए बैठते हैं, वो भी एक प्रकार का यज्ञ बिल्कुल बन सकता है। कृष्ण कह रहे हैं कि ये सभी जो है, अच्छा ये 30वां है, इसमें ये 29, 30 साथ में मिला हुआ है, तो इसको यहीं पर विराम देते हैं आज। कुछ है क्या इसमें और? स्पेसिफिक प्राणायाम नहीं है पारुल, वैसे तो ये आपका बेसिक प्राणायाम है। बेसिक कौन सा है? नहीं, अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम, कुंभक और रेचक। कुंभक, रेचक, पूरक एंड शून्यक। ये इसके ना अलग अलग नाम है।
जो जानने वाले वो कहते हैं कि जब सांस आती है और आप रोकते हैं, वो जो क्षण रोकने का होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वहां पे सब कुछ थम जाता है और उसके बाद आप छोड़ देते हैं। तो आप क्या लें? आप ब्रह्म को लें, और क्या छोड़ें? हर वो चीज जो अनावश्यक है वो सब आप छोड़ दें। You let go of everything that is immaterial, that is not in alignment to the Brahma Tattva, that is not in alignment to your Swadharma. वो सबको रिलीज कर दो। इसको आप कितने ही तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। जो योग वगैरह प्रैक्टिस करेंगे, जो योगासना वगैरह, वो बिल्कुल बोलेंगे, देखो कृष्ण ने भी तो कहा था कि यू नीड टू डू दी प्राणायाम। सुनते हैं ये सब, बट इज दैट हिज इंटेंशन? प्राणायाम भी एक प्रक्रिया हो जानी चाहिए ब्रह्म तक पहुंचने की। आप एनर्जी वर्क भी करते हैं तो वो एक प्रक्रिया हो जानी चाहिए ब्रह्म तक पहुंचने की। आप डोनेट भी करते हैं तो वो एक प्रक्रिया हो जानी चाहिए ब्रह्म तक पहुंचने की। आप ऑस्टेरिटीज भी करते हैं कि भाई मेरा आज इसका व्रत है, उसका व्रत है, इसकी उपवास है, तो वो प्रक्रिया हो जानी चाहिए ब्रह्म तक पहुंचने की, यानी कृष्ण तक पहुंचने की। और किसी भी और कारण से यदि किया जा रहा है तो वो सार्थक नहीं होगा। इन सब के केंद्र में, इन सभी टेक्निक्स के केंद्र में कृष्ण ही बैठे हैं। जो भी करे वो कृष्ण के ही अधीन हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि संसार में ये सब कुछ करने वाले लोग दिखते हैं, वो सारे लोग दिखते हैं जो डोनेशन में लगे हुए हैं, द्रव्य दान कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, इंद्रिय निग्रह में लगे हुए हैं, तपस्याएं कर रहे हैं, भतेरे उपवास कर रहे हैं। किंतु क्या उनका पाप नाश होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनका मुख कृष्ण की तरफ नहीं है। वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो कृष्ण के अधीन नहीं है, इसलिए नाश नहीं होगा। So central in all this, if Krishna be the center, everything that you do becomes all right. Pick up your path depending upon what you have. ठीक है, यहीं पर विराम देते हैं आज। 29 30 में यही कह ही रहे हैं। Since consumed by yagna and eating the nectar, the remnant of yagna, they go to the eternal Brahman. देखेंगे हम इसको अगले सत्र में। कुछ भी? ये आपने एक सारा स्माइल दिया था जब क्वेश्चन पूछा था, मैंने आंसर दिया था, एक छोटा सा स्माइल कुछ था वो स्माइल में, वैसे क्या था? कौन सा पूछा? नहीं, जब मैं अपना बता रही थी कि क्या अंडरस्टैंडिंग है, तो कई बार आप स्माइल करते हो, आप, मेरे को लगता है कि कुछ होता है, पर आप ऐसा तो नहीं। अच्छा। पता नहीं, याद नहीं। अच्छा ठीक है। हाँ, मैं बोली। एक साइंटिफिक प्रोसेस है ना, स्टेप बाय स्टेप। मन, चित्त, इस सब की शुद्धि है, और उसको ट्रांजैक्शनल वे में नहीं यूज करके, जैसे आप दान दे रहे हो तो नॉट टू गेट द टैक्स बेनिफिट या नेम फेम, पर इसको आध्यात्मिक प्रगति की तरफ ले जाने के लिए दीज आर लाइक स्टेपिंग स्टोन्स। This is what I meant when I said, in of all of this, keep Krishna in between, in the center. जब भी कुछ करे तो बस कृष्ण देख रहे हैं। ये बहुत अच्छा बताया आज आपने। टेक अवे, लेट मी सी हाउ मच आई अप्लाई।
वो हो जाएगा, थोड़ा शुरू में अभ्यास की आवश्यकता। ऑल ऑफ दिस इज ट्रेनिंग, नथिंग एल्स। मोर यू रिमेम्बर, इजियर इट इज फॉर यू टू रिमेम्बर। तो जो आभा और बता रही है कि आध्यात्मिक प्रगति while गिविंग डोनेटिंग और चैरिटी एंड ऑल दैट, वो भी तो एक प्रकार की इच्छा ही हुई ना, मुझे आध्यात्मिक प्रगति करनी है। वो रादर आई एम एन इंस्ट्रूमेंट बिकॉज आई एम ब्लेस्ड एंड आई एम इंस्ट्रूमेंट इन इन द हैंड्स ऑफ कृष्णा एंड आई एम डोनेटिंग, सो आई एम नथिंग, आई एम नॉट अ डूअर। बट आई एम अ थिंकर। यस, वो भी नहीं करना है, तो वहां तक हमें पहुंचना है। एक अवेयरनेस है बट बहुत डिफिकल्ट है ये, लेकिन एक समझ आती है, आई एम नथिंग, लेकिन वो भी विचार तो है। आई एम नथिंग इज आल्सो ना, आई एम नो थिंग। कौन सा थिंग हो तुम भाई? नो थिंग हो। ओशो के पास एक बार कोई व्यक्ति आए थे, ओशो प्रसंग सुना रहे थे, आए और ओशो के पैर में पड़ गए कि मैं तो आपके पैर की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। तो ओशो ने कह दिया, हाँ हाँ ठीक है, आप मेरे पैर की धूल की बराबर भी नहीं है, ठीक है बराबर है। तुम भड़क गया, अच्छा आप ये कह रहे हो कि मैं आपके पैर की धूल के बराबर भी नहीं हूँ? तो ओशो कहते हैं, मैं नहीं, आप खुद कह रहे हैं। सो आई एम नथिंग ऐसा ही होता है। all of it is finally supposed to unburden you, make you more easygoing, more free flowing, um, more flexible, more compassionate, and more out of choices. No choice. Yes, Vidya. I'm looking at it this as जो हमें चीजें बचपन से सिखाई जाती हैं, जो बहुत पहले से चली आ रही हैं, जैसे दान पुण्य करना या जो कुछ भी करना, कोई भी चीज जो है, उनका जो कोर ट्रूथ है वो यही है कि जब हम किसी को कुछ देते हैं तो it automatically builds in compassion for this person across. At the same time, it cultivates a habit of letting go of something without getting उससे मोहग्रस्त होके कि ये मेरा है और मैं इसे शेयर नहीं कर सकता. So I think a lot of practices have the same intentions that we are reading in Gita, but somewhere there it has just gotten so entangled in society that it's kind of deformed its original thing. इसीलिए गुप्त दान का बहुत महत्व दिया गया हमारे संस्कारों में। दान ऐसे करो कि दाहिने हाथ से दो तो बाएं हाथ को पता भी ना चले। So even your own body parts don't get to know that you're doing something like this. हाँ, बड़े बोलते थे ना, सीधे हाथ से अगर दे रहे हो तो आपके उल्टे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए. So there's a lot of things that we learn. It reminds me of things that were told to me from my grandmother and probably heard from her mother, grandmother. जैसे हमने अन्न का भी जब कई बार पढ़ते हैं कि जिस मन से हम बनाते हैं या कैसे किस इंटेंशन से हम बनाते हैं, तो उसका भी वही है. मुझे याद है जब हमने उपनिषद पढ़े थे तभी मैंने ये भी वापस उस टाइम पे भी मैंने मेंशन किया था कि जैसे हम खाना बनाते हैं तो बोला जाता है, बोलो सिंधी में हम बोलते हैं हथ मुंजो जस तुंजो, लाइक हाथ मेरा है पर आपका इसमें सारा, you are invested in that. So these small practices we have forgotten somewhere there, and then when we read these um, scriptures, I think everything is like, connecting the dots kind of thing happens. And it makes a lot more sense. Everything makes a lot more sense. Whereas वो जो आप बोलते हो ना, वो कुतर्क करते हैं तो हम जब किसी को बोलते हैं तो उनको उस समय ये बातें समझ में नहीं आती कि हम क्यों करें, क्योंकि उनको उसकी ओरिजिन कहाँ से आया है वो उन्हें पता नहीं होता है.
I was once training in HCL. I think ये कुछ नहीं तो 10-11 साल पुरानी घटना है. तो लंच के बाद पार्टिसिपेंट्स बैठ करके बात कर रहे थे. So it was just after the Navaratri. So there was one girl saying कि पता नहीं क्यों पूजा में लहसुन प्याज बंद करा देते हैं. अब उस प्याज बेचारे ने क्या गलती की है जिसको बंद करा दिया. So look at the language. प्याज बेचारे ने क्या गलती की है. So I looked at them and then smiled, and then I told them about the gunas of the thing and how it aligns and disaligned and all those things. So they were like, अच्छा ये सब भी होता है. So, and coming from a trainer who is teaching communication and all those things, अभी ये क्या मैं बता रही हूँ. तो it was very shocking for them. But इसको western influence कह लीजिए. When we try to imbibe all of West, and West has no clue of Eastern thought process, the way we lived, what made us be happy and what made us be alive and still thriving for years. नहीं तो इतने वर्षों में तो कई सारे कल्चर्स आके खत्म भी हो जाते हैं. They don't survive. They don't survive. Yes. What else? Chaliye then, let's sit straight. Take a deep breath. If you know, you can chant along or just be. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.